आदिवासी समाज के विलुप्त होने यानी कमजोर संकटग्रस्त होने के कई गहरे कारण हैं। ये अचानक नहीं हो रहा, बल्कि लंबे समय से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। मुख्य कारण इस प्रकार हैं। 1. जंगल और जमीन से बेदखली। आदिवासी समाज जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन जीता है। उद्योग, खनन, डैम, सड़क और शहरी विस्तार के कारण उनकी जमीन छीनी जा रही है। विस्थापन से उनकी आजीविका और संस्कृति दोनों पर संकट आता है। 2. सांस्कृतिक पहचान पर असर। आधुनिकता और बाजारवाद के कारण उनकी भाषा, कला, नृत्य और रीति रिवाज धीरे धीरे मिट रहे हैं। नई पीढ़ी शहरों की ओर पलायन करती है, जिससे पारंपरिक ज्ञान जैसे हर्बल दवा, शिकार, खेती के पारंपरिक तरीके खो रहे हैं। 3. शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन। आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं। इसका नतीजा है कि वे आधुनिक समाज की प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं और आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। 4. शोषण और भेदभाव। आदिवासी समाज आज भी सामाजिक भेदभाव, मजदूरी में शोषण और जातीय भेदभाव का सामना करता है। कई बार सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचती ही नहीं या बीच में भ्रष्टाचार में फंस जाती हैं। 5. नशा और गरीबी। शराब और नशे की बढ़ती लत ने भी आदिवासी समाज को कमजोर किया है। गरीबी और बेरोजगारी उन्हें और पीछे धकेल देती है। 6. परंपरागत अधिकारों का हनन। संविधान की 5वीं अनुसूची और पेसा कानून के बावजूद कई जगह ग्राम सभा और आदिवासी अधिकारों का सम्मान नहीं होता। उनके फैसलों को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और सामुदायिक शक्ति घट रही है। निष्कर्ष: आदिवासी समाज विलुप्त नहीं हो रहा, बल्कि विलुप्त होने की ओर धकेला जा रहा है। अगर उनके पारंपरिक अधिकार, भाषा, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाए तो वे और मजबूत होकर समाज में योगदान कर सकते हैं। आदिवासी समाज को बचाने और मजबूत बनाने के उपाय। 1. जंगल और जमीन की सुरक्षा। आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत जंगल की जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। खनन, डैम या उद्योग से विस्थापन की स्थिति में उचित मुआवजा और पुनर्वास जरूरी है। 2. शिक्षा और भाषा का संरक्षण। आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। आदिवासी भाषाओं, लोक गीतों, नृत्य और परंपराओं को स्कूल और कॉलेजों में बढ़ावा देना चाहिए। 3. स्वास्थ्य सुविधाएं। आदिवासी इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और सरकारी अस्पतालों की उपलब्धता हो। पारंपरिक हर्बल दवाओं और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा का मेल करके स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। 4. रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता। जंगल से मिलने वाले उत्पाद जैसे महुआ, तेंदुपत्ता, शहद, लाख, बांस का सही दाम दिया जाए। हस्तशिल्प और लोक कला को बाजार से जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग देकर आधुनिक नौकरी के लिए सक्षम बनाना चाहिए। 5. ग्राम सभा और पेसा कानून का पालन। 5वीं अनुसूची और पेसा एक्ट 1996 के तहत ग्राम सभा को असली शक्ति मिले। गांव के विकास और संसाधनों से जुड़े फैसले ग्राम सभा की सहमति से ही हों। 6. नशा मुक्ति अभियान। शराब और नशे के खिलाफ गांव स्तर पर अभियान चलाना जरूरी है। सरकार और समाज मिलकर नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करें। 7. सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा। आदिवासी त्योहार, नृत्य, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिले। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। निष्कर्ष: अगर ये कदम उठाए जाएं तो आदिवासी समाज विलुप्त नहीं होगा, बल्कि अपनी पहचान को और मजबूत करके समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाएगा।